हेलो दोस्तों। हमारा क्या चला हुआ था? अनुपात समानुपात चला हुआ था। ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है तथा बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उनके व्यय का अंतर 4500 रुपये है। तो बी की आय ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ 25/5/2022 को। ए और बी ए और बी इनकी इनकम का रेशो दे रखा है। इनकम की रेशो कितनी है? इनकम का रेशो दे रखा 4:3 में हमें दिया है। हमें क्या करना है? एक्सपेंडिचर निकालना है। तो उसने बोला है कि ए का व्यय, किसका? ए का व्यय यानी एक्सपेंडिचर ए। ए का व्यय क्या दे रखा? 7/15, सॉरी 5/12। 5/12 इनकम ऑफ किसका? ए का। ये हमें दिया हुआ है। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर बी दे रखा कितना? उसने दिया 7/15। कितना दे रखा? 7/15 गुणा इनकम ऑफ किसका? बी का। ये हमें उसने क्वेश्चन में बोला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? ए का या तो ये 12 का मल्टीपल हो, ये क्या हो? 12 का मल्टीपल हो। यानी इनकम को, ए की इनकम को हम क्या बनाएंगे? 12, यानी 4×3 = 12। 3 से गुणा इधर करेंगे। जब 3 से हमने मल्टीप्लाई इधर करी तो 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। अब हमें क्या निकालना? बी का भी। बी का एक्सपेंडिचर निकालना है। तो बी के एक्सपेंडिचर के लिए या 15 का मल्टीपल हो, तो 15 का मल्टीपल के लिए 3 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो बी का 3 है हमारा। हमें क्या करना है? 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 की मल्टीप्लाई इधर भी करी और 5 की मल्टीप्लाई इधर भी करी। अब हमें दिया है, अब हमारा निकल जाएगा 5/12। कितना? 5/12। एक ही इनकम, इनकम कितनी हो गई? एक ही इनकम हो गई 5×20, 20×3 = 60, यानी एक ही इनकम हमारी 60 हो गई। तो 12 से 5 बार हमारा चला जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ए, ए का खर्च कितना आ गया? 5×5 = 25। कितना आ गया? 25। इसी प्रकार 7/7 कितना दे रखा? 15। इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 5×3 = 15, 15×3 = 45। कितनी हो जाएगी? 45। 15×3 = 45। तो 7×3 = 21। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 21 हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। हमें पूछा क्या है? हमें उसने दिया है, हमें उनके व्यय का अंतर, इनके व्यय का अंतर यानी कि किसका? 25 का और 21 का अंतर कितना आ गया? इनका अंतर 4। अंतर कितना आया? 4। ये हमें दिया हुआ। तो अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4500, जो किसके बराबर है? हमारा कितना है? अंतर हमारा 4 है। तो हमें बी की आय हमें निकालनी है। तो बी की आय हमारी है क्या? 5×3 = 15, 45, यानी 45 का मान हमें निकालना है। तो 4 से काट दो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा? 1 10 हो गया। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 बचा। 4 पंजे 20, ये हमारा यहां से बचा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 1125 गुणा 45, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 50,625। कितना आएगा? 50,625। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया है? ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उनकी आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचतों का अनुपात क्या होगा? हमें क्या दे रखा है? ए बी सी की आय का अनुपात हमें ये दिया हुआ है। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है।
कितना इनकम का रेशो दे रखा है, इनकम का रेशो कितना है 7:7, 9 और 12। ये क्या है इनकम का। और खर्च का कितना है, खर्च का दे रखा है 8, 9, 15, 8, 9 और 15, ये हमें खर्च का दे रखा है। उसने बोला ए की बचत, ए की बचत क्या हमारी, ए की बचत 7, ए की बचत, ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग हो। किसकी, ए की जो बचत है उसकी सेविंग। तो सेविंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग के लिए हमें देखो, अगर हम डायरेक्ट देखेंगे 7 उसकी इनकम है, 8 उसने खर्च किया, तो हमारी सेविंग तो कोई नहीं आएगी। तो उसके लिए सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से पहले ए की बचत, ए की बचत हमारी बचत उसकी आय का 1/4 भाग हो, आय का 7x माइनस, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं -8y इजिकल टू कितना दे रखा उसने, 1 आय का एक आय का 1/4, आय हमारी क्या है, आय हमने 7x मानी का 1/4 भाग हो, यानी कि इसमें इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इजिकल टू हमारी क्या आती है, हमारी सेविंग निकल के आती है। अगर इनकम में से जो खर्च है उसको निकाल देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, सेविंग यहां से आ जाती है। तो वही काम हमने यहाँ किया है। तो यहाँ सोल्व करेंगे, 7 चौक 28, 28x माइनस 8 चौक 32y इजिकल टू कितना आ गया 7x। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 7x इधर जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 21x इजिकल टू 32y, क्या आ जाएगा 32y हमारे यहां से निकल कर आएगा, 32y हो जाएगा। x अपॉन y इजिकल टू कितना आएगा 32/21, ये यहां से आ गया। अब x हमारी क्या है, x हमारी इनकम, तो इनकम में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, और एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, एक्सपेंडिचर है हमारा 21 गुणा 21, यानी खर्च हमारा 21। तो अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग का रेशो हमारा निकल के चला आएगा। सॉल्व करेंगे, इनकम हमारी कितनी आ जाएगी, यहां से इनकम का रेशो आएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 224 अनुपात 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 12 दूनी 24, 12 थी 36 और 2 38, ये क्या आ गया हमारा इनकम का रेशो। हमारा खर्च का, खर्च का हमारा कितना आएगा 21 अट्ठे 168 अनुपात 21 निम्मा 189 अनुपात 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, ये क्या आ गया हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्च का अनुपात। अब हमारी क्या जाएगी यहां से सेविंग का अनुपात निकल कर चला आएगा। तो सेविंग के लिए हम क्या करेंगे, 224 में से 168 जाएंगे तो मेरा कितना आएगा 56 आ जाएगा, 288 में से 189 जाएंगे तो मेरा क्या बचेगा 99 बचेगा, और 384 में से 315 मेरे जाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 69, ये क्या आ जाएगा मेरा सेविंग का रेशो आ जाएगा। यही मेरा क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात क्रम से 4:5 है। ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात क्रम से 14:19 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपए है तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच कितना अंतर है। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा 8/8/2022 को, किसमें पूछा एसएससी सीजीएल में। तो हमने एक संबंध पढ़ा है यहां से, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। आय में से जो खर्च हुआ है उसको अगर निकाल देते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा यहां से
सेविंग निकल के आ जाती है। अब क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी, ए और बी। ए का कितना है, ए की आय 4 और बी की आय कितनी है 5। तो हमने क्या माना, इसको 4x माना, इसको हमने माना 5x। तो ये क्या हमारी इनकम, इनकम में से मैंने क्या बताया, अगर मैं खर्च निकाल दूं तो उसने कितना करा 1200 रुपये, प्रत्येक में 1200, यानी 1200 इसमें से घटाया और 1200 ही इसमें से घटाया। तो हमारी क्या आ जाएगी सेविंग, यानी बचत हमारी आ जाएगी। बचत का अनुपात कितना दे रखा है 14:19, ये हमारे बचत का अनुपात दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, 19 चौक 76x माइनस 0 0, 19 दूनी 38 और 19 एकम 19 और 3 22, यानी कि हो जाएगा हमारा 22,800 बराबर 14 पंजे 70x माइनस 14 दूनी 28, 14 कम 14 और 2 16, 16,800। अब हमारा क्या आएगा, हमारा निकल के आ जाएगा इधर से, ये इधर को आएंगे माइनस के हो जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 6x इजिकल टू, ये हमारे इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 22,800 में से 16,800 गए तो कितने बचेंगे हमारे 6,000 हमारे यहाँ से बचेंगे, 6 से कट जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आया, x बराबर हमारा आया 1,000, x बराबर क्या आया हमारा 1,000। हमें पूछा क्या है उनका अंतर, इनकी आय का अंतर। भाई 5x में से 4x गए तो कितना बचेगा 1x, तो 1x का मान कितना है 1,000, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1x हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 की बचत करते हों तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। ए तथा बी, ए तथा बी यानी ए और बटे बी, आय का अनुपात दे रखा है। तो आय का अनुपात मैंने बताया अभी कितना है 11x बटे कितना 13x, ये हमने माना, क्या माना हमने x हमने मान लिया। तो मैंने बताया इनकम में से क्या निकालेंगे बचत, इसके इनकम में से खर्च निकाल देते हैं। दोनों प्रति माह कितना खर्च करते बचत करते हैं 4,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000, इनकम में से बचत निकल गई तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा खर्च, हमारा बचा खर्च। खर्च का अनुपात कितना है 9/11, ये क्या है खर्च का अनुपात दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, 11 से कितनी 11 11 121x माइनस 11 चौक 44,000 बराबर 13 निम्मा 117 माइनस 9 चौक 36, ये हमारा यहां से सॉल्व होकर आ गया। 121 प्लस के इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे 117 माइनस के, तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 4x इजिकल टू 36,000 माइनस के, ये इधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे प्लस के 44,000 प्लस के, तो हमारा कितने बचेंगे 8,000। तो 4 से कितनी बार जाएगा 4 से जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2,000, कितनी आ गई 2,000। हमसे पूछा क्या इनका अंतर 11x यानी 13x माइनस 11x इजिकल टू कितना बचेगा 2x, 2 गुणा x का मान कितना आया हमारा 2,000, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4,000, ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।